वित्तीय साक्षरता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बजट बनाना, बचत करना, उधार लेना, कर्ज चुकाना, ऋण का निर्माण करना और निवेश करना। और ये जानना कि उनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। लोग अपने वित्तीय लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने धन का उचित प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, अथवा यदि कोई व्यक्ति अभी आर्थिक रूप से स्थिर हो और भविष्य की सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करना चाहता हो। मैं बताऊंगा कि इसे कैसे किया जाए। वित्तीय साक्षरता 5 कारणों से महत्वपूर्ण है। ये आपको आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने में आपकी मदद कर सकती है। ये आपको ऋण को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में आपकी मदद कर सकता है। ये आपकी खरीदारी लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। ये आपकी खर्च करने की आदतों में सुधार लाता है और बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ाता है। ये निवेश का चयन करते समय नैतिक निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। चलिए और विस्तार से समझते हैं। बजट बनाना। इच्छाएं और आवश्यकताएं दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। मासिक किराया, बिजली, गैस बिल आदि महत्वपूर्ण है। ये ऐसी ज़रूरतें हैं जिनका भुगतान किया जाना चाहिए। भोजन भी एक आवश्यकता है। पिज़्ज़ा और बर्गर ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम आनंद के लिए खाते हैं। इन्हें इच्छा माना जाता है। रोज़मर्रा के खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले जैसे चावल, दालें और तेल जैसे खाद्य सामग्री को ज़रूरत माना जाएगा। एक बार जब आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाए तो आप अपनी इच्छाओं पर पैसा खर्च करना ठीक है। यदि आप पहले अपनी आवश्यकताओं पर खर्च कर देंगे तो आपके पास किराया, बिजली या गैस बिल जैसी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा। इससे तनाव पैदा होता है और ये सही तरीका नहीं है। इसके बजाय 50-20-30 पद्धति का आप पालन कर सकते हो। आपकी आय का 50% हिस्सा आपकी ज़रूरतों और रोज़मर्रा के खर्चों के लिए निर्धारित किया जाए, 20% बचत के लिए और शेष 30% अपनी आवश्यकताओं के लिए। याद रखें। क्रेडिट स्कोर बनाना, सिविल स्कोर। जब हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो समय पर बकाया चुकाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हमारा क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। यदि हम लगातार क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं और समय पर बिल का भुगतान नहीं करते तो इससे हमारा सिविल स्कोर खराब हो सकता है। इससे नए क्रेडिट कार्ड अनुमोदन में बाधा आती है। बेहतर यही है कि आप केवल उतने ही क्रेडिट लें जितने की आपको आवश्यकता हो, चाहे वो 2 या 3 कार्ड हो, लेकिन अपनी बजट सीमा को याद रखना। बहुत अधिक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से बिलों का भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा न हो। इससे तनाव और खराब सिविल स्कोर होता है। यदि आपके पास 1 लाख रुपए की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड है तो इसका केवल 30% ही उपयोग करना सबसे अच्छा है। इसलिए 1 लाख का केवल 30% यानी 30,000 का ही उपयोग करें। यदि आप 40,000, 50,000 खर्च करते हैं या अपनी अधिकतम 1 लाख की सीमा पार कर लेते हैं तो पूरी राशि चुकाना एक चुनौती बन सकता है। ऋण चुकौती कठिन हो जाएगी और आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। आपको अपने सिबिल स्कोर पर नज़र रखनी होगी। यदि आपका सिबिल स्कोर अभी भी कम है तो जांच लें कि क्या आपका भुगतान करने में चूक हो रही है, देरी हो रही है। यदि नियमित भुगतान के बावजूद आपका स्कोर कम है तो इसका कारण ध्यानपूर्वक जांचें। आपका क्रेडिट स्कोर जितना बेहतर होगा, आपको अच्छे ऑफर मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बचत, इसमें पारंपरिक बचत खाते, सेवानिवृत्ति बचत निधि या म्यूचुअल फंड, शेयर आदि शामिल है। इसमें आपातकालीन निधि के माध्यम से बचत भी शामिल है। आप अपने वेतन का प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ड्रेस या फ़ोन जैसी चीज़ें खरीदने के लिए लुभाए जाते हैं। इसके बजाय आप अपनी बचत बढ़ाने का विकल्प चुनें, जैसे 50,000 या 6,000। कुछ दिनों बाद आपको एहसास होगा कि ड्रेस इतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन बचत अभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको स्वतः ही इसका एहसास हो जाएगा। ये बचत आपातकालीन स्थिति में आपकी मदद करेगी। यदि आप घर या कार ऋण लेते हैं
तो समय पर और जिम्मेदारी से पुनर्भुगतान सुनिश्चित करें। बहुत अधिक ऋण बोझ बन सकता है। एक का भुगतान करना आसान है, लेकिन कई ऋण लेना कठिन हो सकता है। अपने वेतन से धीरे धीरे ऋण चुकाने से भुगतान समय पर और प्रबंधनीय रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहेगा। अपने वित्त का उचित प्रबंधन करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग सीमा के भीतर ही करें। यदि आप इसका अत्यधिक उपयोग करेंगे तो आपका आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ेगा और आपके वित्त नियंत्रण खो देंगे। निवेश आप सेवानिवृत्त लाभ के लिए बचत खाते में या एफडी या म्यूचुअल फंड आदि में निवेश कर सकते हो। लेकिन याद रखें, जितना अधिक निवेश होगा उतना ही अधिक जोखिम भी होगा। जोखिम के कारण आपको अपने मूल निवेश से पूरा कम या उससे भी अधिक राशि वापस मिल सकती है। छोटी छोटी मात्रा में धीरे धीरे निवेश करने से जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको अल्पावधि आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता है, आप इसे बचत खाते में रख सकते हो ताकि ये आसानी से उपलब्ध हो सके। यदि आपको इसकी तात्कालिक आवश्यकता नहीं है तो इसे लंबे समय तक निवेश करें, इसलिए आप इसे एफडी या आरडी में डाल सकते हो। हालांकि ये तुरंत उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप शेयरों या म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, आमतौर पर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए। इसे याद रखें। अब आप 5 प्रमुख घटकों से परिचित हो चुके हो: बचत, निवेश, उधार आदि। वित्तीय साक्षरता आपको भविष्य के लिए अपने धन का बेहतर प्रबंधन करने में मदद कर सकती है।